नमस्कार, फोर का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश शो फोर का फायर में आप सबका स्वागत है। प्राइम टाइम के अर्ली बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की हर वो खबर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। दुनिया में क्या कुछ हुआ, कहां किसने क्या कहा, हर खबर पूरे फैक्ट्स और रिसर्च के साथ होगी। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार में अपराधियों ने रंगदारी मांगने के नया स्टाइल अपनाया है। खुलेआम दुकानों पर पोस्टर लगाकर रंगदारी की मांग की जा रही है, तो वहीं पर्यटकों के बीच जब बाघिन अपने शावकों के साथ पहुंची तो क्या हुआ, आगे वीडियो सबूतों में आपको पूरी खबर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। मैदानी इलाकों में भले ही अब गर्मी का एहसास होने लगा हो, लेकिन पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उधर पेरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम फिर सुर्खियों में आ चुका है। क्यों, आगे आपको वीडियो सबूतों के जरिए दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। पाकिस्तान आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से बेटी की शादी के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के प्रपोजल्स आ रहे हैं। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। फ्रांस में पेंशन सुधार स्कीम के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुसीबत अब बढ़ती जा रही है। जी हां, रिटायरमेंट की उम्र को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पेरिस में लोगों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने कैसे पेरिस को आग के हवाले कर दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सड़कों पर हिंसा, तोड़फोड़ और जमकर आगजनी हो रही। बेकाबू भीड़ जमकर उत्पात मचा रही, तो वहीं पुलिस वाले उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। शहर का माहौल तनाव से भरा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टेंशन है। हिंसक प्रदर्शन की यह तस्वीर फ्रांस के पेरिस की है, जहां रिटायरमेंट की उम्र को लेकर सरकार के खिलाफ लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं और जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। बता दें कि इमैनुअल सरकार रिटायरमेंट से जुड़ा एक बिल लाने वाली है। अगर बिल पास हो जाता है तो फ्रांस में सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 हो जाएगी। इसके साथ ही पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि भी बढ़ जाएगी। लेकिन पेंशन सुधार स्कीम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। और अब खबर अमेरिका के लॉस एंजल्स से है, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक विमान के रनवे पर एक ट्रक आ गया। रनवे पर ट्रक के आने से विमान और ट्रक के बीच टक्कर हुई। पूरा अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बन गया। फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस की गाड़ियों के बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का भारी जमावड़ा है। सायरन की आवाज और एम्बुलेंस भी नजर आ रही। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। यहाँ आपको एक प्लेन नजर आएगा। बताया जा रहा है कि पार्किंग में ले जाते वक्त जेट और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान को देखिए। जेट के अगले हिस्से में ट्रक अभी भी फंसा नजर आ रहा है, जिसे निकालने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की पूरी टीम जुटी है। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कर्मचारी के मुताबिक जिस वक्त ट्रक और विमान के बीच टक्कर हुई, उस दौरान जेट पर चालक दल का सिर्फ एक कर्मचारी मौजूद था, जबकि इस हादसे में ट्रक सवार 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत इस बात की रही कि हादसे के बाद जेट के इंजन वाले हिस्से को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अगर टक्कर के बाद तेल का रिसाव शुरू हो जाता तो विमान धमाके के साथ फट भी सकता था। खबर हिमाचल से है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। हिमाचल की ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। कुल्लू से शिमला तक जोरदार बर्फबारी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने बर्फबारी के साथ बारिश की भी आशंका जताई है। देखिए हिमाचल के कुफरी का नजारा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला समेत कई इलाकों में नॉन स्टॉप बर्फबारी हो रही है। रोहतांग की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतांग टॉप पर 45 इंच और अटल टनल में 35 इंच बर्फबारी हुई। कई इलाकों में बर्फबारी के साथ ओले भी गिरे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कें बंद पड़ी हैं। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 216 सड़कें फिलहाल बंद हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही है। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर एक बार फिर से गोलियों की आवाज से गूंज उठी।
बेखौफ बदमाशों ने मछली व्यवसायी पर अचानक हमला कर दिया और इसी दौरान गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। दोनों जवान व्यवसायी की सुरक्षा में लगे थे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के देवघर में बीती रात पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर यह मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि कई बदमाश मछली व्यापारी सुधाकर झा की हत्या करने के इरादे से पहुंचे थे और इसी दौरान मछली व्यापारी की सुरक्षा में तैनात दोनों जवानों से मुठभेड़ हो गई और गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने एक अपराधी को दबोच भी लिया है। कुछ दिनों पहले पुराने विवाद को लेकर सुधाकर झा पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद उन्होंने एसपी से सुरक्षा गार्ड की मांग की थी और दोनों पुलिस जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। शहीद हुए जवानों का नाम संतोष यादव और रवि मिश्रा है। दोनों साहिबगंज जिला के रहने वाले थे जो फिलहाल देवघर में पदस्थापित थे। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। शक्तिशाली भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की की हिंदुस्तान के दिल से किस तरह से मदद की जा रही है, ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल, एक तरफ जहां एनडीआरएफ के जवान कठिन हालात में मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं एयरफोर्स लगातार तुर्की में राहत सामग्री पहुंचा रहा है। तुर्की में दिन रात भारतीय डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तुर्की और सीरिया को हिंदुस्तान दवाइयों के साथ जरूरी सामान भी भेज रहा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भूकंप से तबाह तुर्की और सीरिया में हिंद के योद्धा लगातार मिशन में जुटे हैं। तुर्की और सीरिया में जहां एनडीआरएफ की टीम मलबे में जिंदगी तलाश रही है, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स के जवान लगातार दोनों ही मुल्कों में राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। विपदा की इस घड़ी में इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में रंग दिखा रहा है। हिंदुस्तान बड़ी मात्रा में दवाइयां, खाने पीने की चीजें और उपकरणों की खेप दोनों देशों में भेज रहा है। एयरफोर्स का 7वां विमान राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंचा। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों के इलाज में जुटे हैं। हिंदुस्तान के योद्धा मलबे में दबे कई लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। संकट की इस घड़ी में हिंदुस्तान ने साबित कर दिखाया कि उसकी नजरों में इंसानियत सबसे ऊपर है। तभी तो आज तुर्की और सीरिया की आवाम हिंदुस्तान की तारीफ करते थक नहीं रही है। और पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और ईश निंदा के आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर मार डाला। इससे पहले पाकिस्तानियों ने ईश निंदा के आरोप में एक श्रीलंकाई नागरिक को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तान से मॉब लिंचिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंजाब प्रांत में ईश निंदा के आरोप में उन्मादी भीड़ ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। खून के प्यासी इस भीड़ को देखिए, कैसे इस शख्स की जान लेने पर आमादा है। घटना पाकिस्तान के ननकाना साहिब की है, जहां लोगों ने पहले पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और ईश निंदा के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी कम होती नहीं दिख रही। इजरायल ने फिलिस्तीन पर रॉकेट अटैक का आरोप लगाया है। इजरायल का आरोप है कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से इजरायल के नाहल ओस पर रॉकेट दागे, जिसे इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायल की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को रोक टारगेट से पहले ही ध्वस्त कर दिया। इजरायल के नाहल ओज में हवाई हमले के सायरन भी सुनाई दिए। आपको बता दें कि 2022 में वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में करीब 150 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि इस साल अब तक 45 फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। वहीं फिलिस्तीन भी लगातार इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहा है। हाल ही में यरूशलेम में यहूदी मंदिर में गोलीबारी की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 इजरायली नागरिक घायल हुए। खबर राजस्थान के पाली से है, जहां पर एक केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस टैंकर में भीषण आग लग गई और चंद सेकंड में टैंकर आग का गोला बन गया। घंटों धू कर टैंकर जलता रहा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। दिखाएंगे आपको कैसे ड्राइवर टैंकर से छलांग लगाकर मौत के मुंह से बाहर आया। राजस्थान के पाली में एक बड़ा हादसा हो गया। केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर में भीषण आग लग गई।
इस घटना में टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर की जान बाल बाल बची। दोनों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। ये दर्दनाक हादसा गुंदोज हाईवे पर हुआ। अचानक से ही एक गाय ट्रक के सामने आ गई और गाय को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने के बाद ये टैंकर पलट गया और टैंकर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण अग्निकांड के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। अल्बानिया में राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम ईडी राम के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्ष पीएम ईडी राम से इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोपी के भ्रष्टाचार में लिप्त पीएम ने देश को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। अल्बानिया के प्रधानमंत्री ईडी राम के खिलाफ विपक्ष का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। विपक्ष पीएम ईडी राम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ईडी राम की गलत नीतियों की वजह से अल्बानिया में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। विपक्ष अल्बानिया के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। ईडी राम के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग इराना की सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों पर पथराव करने लगे। बेकाबू भीड़ ने सड़कों पर आगजनी भी की। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन के साथ 4 शावकों का वीडियो वायरल है। ये वीडियो पर्यटकों ने काफी पास से बनाया है। एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ पर्यटकों के बीच है। पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया है और वायरल भी किया है। पर्यटकों से घिरी बाघिन का ये वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व का है। वीडियो में रिजर्व प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शावकों के साथ पानी पीने आए बाघिन को 2 जिप्सी में बैठे पर्यटकों ने घेर लिया और बेहद करीब से वीडियो बनाने में मशगूल हो गए। बाघिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाघिन अपने शावकों के साथ टहलती नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही वो नाले को पार कर दूसरी तरफ पहुंचती है, दोनों तरफ से पर्यटकों की जिप्सी से घिर जाती है। पर्यटकों को देखकर बाघिन गुर्राती नजर आ रही है। गनीमत रही कि उसने हमला नहीं किया। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने लापरवाही स्वीकार की है। टाइगर्स के इतना पास जाना खतरनाक हो सकता है। रिजर्व प्रशासन जिप्सी चालकों और गाइडों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। नहीं। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली तो पिता की जिंदगी बचाने के लिए 3 किलोमीटर तक छोटा बच्चा पैदल चला। बीमार पिता को ठेले पर लेटाकर जब मासूम अस्पताल पहुंचा, देखकर सभी हैरान हो गए। इस तस्वीर को जिसने भी देखा, शरीर का एक एक रोआ कांप उठा। सवाल सिर्फ सिस्टम पर खड़े नहीं हो रहे, बल्कि सत्ता में बैठे उन लोगों पर भी उठते हैं जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। आप भी देखिए दिल झकझोर देने वाली ये तस्वीरें। ठेले पर बीमार पिता लेटा है और मासूम बेटा ठेले को धक्का देकर अस्पताल की तरफ ले जा रहा है। बोर्ड पर लिखा है जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर सिंगरौली। बच्चा तेजी से ठेले को धक्का दे रहा है ताकि जल्द से जल्द बीमार पिता को अस्पताल पहुंचा सके। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आई ये तस्वीर जहां मानवता को शर्मसार कर रही है, वहीं सरकार के झूठे विकास के दावों की पोल भी खोलती है। दरअसल सिंगरौली के बलियारी इलाके में एक शख्स की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसकी पत्नी और बेटे ने 108 एम्बुलेंस को कई बार कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आर्थिक तंगी के चलते परिवार प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में 6 साल के बेटे ने पिता को अस्पताल पहुंचाने का जिम्मा उठाया। पिता को ठेले पर लिटाकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। वो 3 किलोमीटर ठेला धकेलते हुए अस्पताल पहुंच गया।
बढ़ते आगे, भूकंप की वजह से तबाह और बर्बाद हुए सीरिया और तुर्की से लगातार विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जा रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप कुदरत के इस क्रोध का सबसे विनाशकारी रूप देखेंगे। क्या आपने धरती को फटते देखा है? इस रिपोर्ट में देखिए, भूकंप के चलते कहां धरती के दो फाड़ हो गए। विनाशकारी भूकंप से धरती दो फाड़, बड़ी बड़ी दरार तो कहीं बन गई गहरी खाई। विध्वंस का मंजर खौफनाक है, जिसे देख हर कोई दंग है और हैरान है। देखिए, दो शक्तिशाली भूकंप के चलते तुर्की का क्या हाल हुआ है। जमीन धंस गई, धरती फट गई, जंगल का पूरा हिस्सा दो भाग में बट गया। धरती भी इस शक्तिशाली विनाशकारी भूकंप के झटकों को झेल नहीं सकी, जिसकी डरावनी तस्वीर आपके सामने है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर तुर्की के जैतून उपवन की है, जो भूकंप के चलते दो भागों में बट गया है। उपवन में 200 मीटर चौड़ी दरारें बन गई, जबकि भूकंप के चलते कई जगह 30 मीटर से ज्यादा की गहरी खाई बन गई है। 35 एकड़ में जमीन पर फैला ये उपवन अब पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है। बढ़ते आगे, 7.8 तीव्रता वाले भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली और इसके चलते लाखों लोग बेघर भी हो गए हैं और अब खुले आसमान या टेंट के नीचे रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। सीरिया में भी भूकंप के चलते भीषण तबाही मची है। बर्बादी के खौफनाक मंजर के बीच जिंदगी की तलाश में मलबों को हटाने का काम लगातार जारी है। तुर्की की तरह सीरिया में भी भूकंप के चलते हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर फैला है। सीरिया का हरेम शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ईंट, पत्थर और कंक्रीट से बनी इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो चुकी हैं। जबकि भूकंप के बाद जो घर सही सलामत खड़े नजर आ रहे हैं, दरअसल उनमें भी कई दरारें आ गई हैं, जिसके चलते ये मकान अब लोगों के रहने के काबिल नहीं बचे। विनाशकारी भूकंप आए 6 दिन बीत जाने के बाद भी मलबे के ढेर में जीवन के बचे होने के आसार हैं। ऐसे में कई इलाकों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। ढह चुके मकानों के अवशेष को हटाकर जिंदगी की तलाश की जा रही है। हरेम और इदबिल शहर में भूकंप पीड़ितों के लिए अस्थायी टेंट लगाए गए हैं। जिन लोगों के लिए रहने का कोई आश्रय नहीं बचा, उनके लिए दर्जनों तंबू बनाए गए हैं। दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार तीसरे दिन डीडीए ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, जिसका लोगों ने एक बार फिर से विरोध किया। दूसरी ओर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस पर भी मिर्ची अटैक किया, जिससे वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। दिल्ली के मेहरौली में संग्राम छिड़ा है। डीडीए की कार्रवाई को लेकर पुलिस और यहां के लोग आमने सामने हैं। मेहरौली में चल रहे महासंग्राम की इस तस्वीर को देखिए। डीडीए कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया और पुलिस कर्मियों के ऊपर मिर्ची उड़ाई, पानी की बौछार कर दी। मिर्ची के अटैक से मोर्चे पर तैनात पुलिस कर्मियों का आंख मलते मलते बुरा हाल हो गया। इस दौरान बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों ने पुलिस और डीडीए कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। मेहरौली में लगातार विरोध झेलने के बावजूद डीडीए की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। रिजर्व फॉरेस्ट लैंड में करीब 3000 घर ऐसे हैं जिस पर डीडीए का बुलडोजर चल रहा है। लोगों के विरोध को देखते हुए मेहरौली के कई इलाकों में पुलिस का जमावड़ा लगा है। जेल से पैरोल पर बाहर आए राम रहीम का सबसे नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राम रहीम म्यूजिक वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है। पैरोल से बाहर आए राम रहीम को ना तो कोई डर है, ना कोई भय, ना अपने किए पर कोई पछतावा है। मजे से म्यूजिक वीडियो वो बना रहा है और भक्तों को ऑर्गेनिक खेती की टिप्स दी जा रही हैं। देखिए जरा। रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल पहले ही सवालों के घेरे में है। अब उसके म्यूजिक डायरेक्टर वाले वीडियो को लेकर घमासान छिड़ गया है। सवाल यह है कि क्या बाबा को पैरोल म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए मिला?
वीडियो में राम रहीम नई धुन बनाने में मशगूल दिख रहा है। पैरोल में बाहर आया बाबा 21 जनवरी से बागपत के आश्रम में मौजूद है और अब तक कई वीडियो जारी कर चुका है। कभी प्रवचन देता नजर आता है तो कभी गाना गाते दिखता है। वीडियो पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और सीएम खट्टर से सवाल किया है कि कहीं आप इससे अपने अगले इलेक्शन का कैंपेन सॉन्ग तो नहीं बनवा रहे। और छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, नारायणपुर में नक्सलियों ने हमला किया है। पूर्व सरपंच रामधर अलामी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद नक्सलियों ने शव के पास पर्चे भी फेंके। पिछले एक हफ्ते में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या हो गई है। देखिए, नक्सली वारदात एक बार फिर से चरम पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक नेता सागर साहू को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद आज एक और पूर्व सरपंच को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। पिछले एक हफ्ते में बीजेपी के ही 3 नेताओं की टारगेटेड किलिंग का ये मामला सामने आ रहा है। ये घटना छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुई है, जहां इस वक्त बताया जा रहा है पूर्व सरपंच की हत्या की गई है। और इसके पहले भी किस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 बीजेपी नेताओं की हत्या छत्तीसगढ़ में हुई है और इस पर सवाल भी खड़े अब किए जा रहे हैं। शुरू हुआ है, उससे भी राजस्थान के विकास को गति मिलेगी, यहां की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं। इस रूट पर अब ट्रेनें चलना भी शुरू हो चुका है। इससे मेवाड़ क्षेत्र, गुजरात सहित देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तब रोजगार भी देता है और बनने के बाद भी व्यापार, कारोबार, उद्योग धंधों को बहुत बड़ी शक्ति देता है। और आप इससे परिचित हैं, आप जानते हैं ये कैसे होता है। सड़क, रेल पटरी, एयरपोर्ट, पुल, पोर्ट, जब ये सब बनते हैं तो इससे सैकड़ों उद्योगों को बल मिलता है। इसमें सीमेंट लगता है, रेत, बजरी, लोहा, मशीनें, क्या कुछ नहीं लगता है। इससे जुड़े उद्योगों में नौकरियां निकलती हैं, दुकानों में नौकरियां बढ़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इंजीनियर लगते हैं, श्रमिक लगते हैं, यानी अपने अपने कौशल के हिसाब से युवाओं को ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। जहां ये प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं तो उसके आसपास मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरी सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। इससे भी स्थानीय स्तर पर रोजगार बनते हैं। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार, कारोबार को बल देता है। इससे ट्रांसपोर्ट और पर्यटन जैसे सेक्टर्स को बल मिलता है। ये भी युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के सबसे बड़े माध्यम है। राजस्थान में तो पर्यटन बहुत बड़ा सेक्टर है। अब जैसे घंटे में तय कर सकेंगे राजधानी से मुंबई तक की जर्नी।
एक्सप्रेसवे पर बोले पीएम, कहा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को बड़ा फायदा, स्थानीय किसानों, हस्तशिल्पियों को होगा लाभ, देश को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार भारी निवेश कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से रोजगार मिलते हैं। दौसा में प्रधानमंत्री ने सड़क परियोजनाओं की प्रदर्शनी देखी, प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग समझी। दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 2वीं जयंती का समारोह पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने हवन पूजन किया, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ खास आयोजन। महर्षि दयानंद सरस्वती की 2वीं जयंती पर पीएम ने कहा कि मानवीय विचारों का संचार जरूरी, दयानंद जी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़े। प्रधानमंत्री ने कहा दयानंद जी सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़े, महिला शिक्षा का अभियान तेज किया, महिलाओं के विकास पर भी दिया था जोर। पीएम ने कहा आज देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है, हम अपनी परंपराओं को समृद्ध करेंगे, देश के लिए विकास और विरासत जरूरी। तुर्की पर प्रधानमंत्री ने कहा तबाही का मंजर देखकर दिल बेचैन हो गया, गुजरात में भूकंप की याद आई। गुरुग्राम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर पहुंचे नितिन गडकरी और सीएम खट्टर सेंटर का किया निरीक्षण। बेंगलुरु के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एरो इंडिया शो में शामिल होंगे। यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में होंगे शामिल। इन्वेस्टर समिट के यूनाइटेड किंगडम सेशन में शामिल हुए सीएम योगी, कहा खाद्यान्न चीनी दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 1 है यूपी। त्रिपुरा के चांदीपुर में अमित शाह ने विजय संकल्प रैली को किया संबोधित, कहा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, यह अलग नहीं, सब एक ही है। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, कहा जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया है भारत। जेपी नड्डा का टीएमसी पर हमला, कहा कि टीएमसी राज्य में बढ़ा है अत्याचार। 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति, असम के गवर्नर होंगे गुलाब चंद कटारिया। रमेश बैस बने। भगत सिंह कोश्यारी पर माजिद मेमन ने लिखा, आखिरकार महाराष्ट्र को कोश्यारी से आजादी मिली, उम्मीद है कि नए राज्यपाल संविधान का पालन करेंगे। असम राज्यपाल की जिम्मेदारी मिलने पर गुलाब सिंह कटारिया का बयान, कहा कि पीएम और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कटारिया को बधाई दी, कहा असम के राज्यपाल बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। जस्टिस अब्दुल नजीर पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान, कहा कि उनको गवर्नर पद देकर बीजेपी ने पेश की गलत मिसाल। अब्दुल नजीर पर सपा नेता अमीर जमाई का बयान, कहा जजों की नियुक्ति में सरकार के दखल और इस तरह जजों को पुरस्कृत करना गलत। दिल्ली में चुनाव की नई तारीख का ऐलान, 16 फरवरी को चुने जाएंगे मेयर और डिप्टी मेयर। अब तक 3 बार टल चुका है मेयर का चुनाव। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान बोले कमल हासन, कहा जाति मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी, अंबेडकर ने भी राजनीति में जाति का किया विरोध। जमीयत के अधिवेशन में अरशद मद्दी बोले कि अल्लाह ओम एक है, एक ओम एक अल्लाह की इबादत करो। अरशद मद्दी ने कहा सबसे पहले इस्लाम धरती पर आया, जब न राम थे न ब्रह्मा थे, तब था इस्लाम। अरशद मद्दी के बयान से जमीयत के मंच पर विवाद, दूसरे धर्म के संतों ने जताई असहमति, मंच छोड़कर चले गए जैन संत लोकेश मुनि। जैन संत लोकेश मुनि ने जताई मदनी के बयान पर नाराजगी, कहा हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया, मदनी फालतू बात करते हैं। स्वामी चक्रपत कर रहे हैं आप कार्यकर्ता। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का हंगामा, पुलिस ने काबू पाने के लिए किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। सीएमएस जैन यूनिवर्सिटी के बाहर एनएसयूआई और दलित संगठनों का प्रदर्शन, अंबेडकर को गलत तरीके से दर्शाने वाले नाटक पर एक्शन की मांग की। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट, चाय पीने के विवाद को लेकर हुई झड़प, पूरी घटना के दौरान मूक दर्शक बनी रही पुलिस। दिल्ली के मेहरौली में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जबरदस्त विरोध, लोगों ने डीडीए के खिलाफ नारेबाजी की। मेहरौली में पुलिस के ऊपर लोगों ने फेंकी लाल मिर्ची, भारी पुलिस बल ने लोगों को खदेड़ा। मेहरौली मामले पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा कि पुलिस ने नहीं किया लाठीचार्ज, लोगों ने पुलिस पर फेंका मिर्ची पाउडर, मामले पर एक्शन लिया जाएगा। बेदखली अभियान के तहत प्रशासन बनिहाल के कई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, तय करेगा कि परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया सही या नहीं। जम्मू में बाल संत साहिल जी महाराज की जान को खतरा, आतंकियों ने तीसरी बार धमकी दी, संत समाज में गुस्सा, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। शिमला में मुख्यमंत्री आवास के पास पुराने भवन में लगी आग, जलकर खाक हुई बिल्डिंग, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुंबई के नाइट क्लब में नाराज कस्टमर ने निकाली तलवार, स्टाफ से बहस के दौरान भड़कने के बाद शख्स ने हथियार निकाला, वीडियो वायरल। दिल्ली में 101 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस।
पालघर में दुकान में घुसी बेकाबू पिकअप वैन, दुर्घटना में बाल बाल बचा एक शख्स, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ओडिशा की चिल्का झील में फंसी नाव, बोट पर सवार करीब 100 लोग। एटा में नगरपालिका परिषद की दुकानों को ध्वस्त किया गया, 35 जर्जर दुकानों को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया। मेरठ में बोरे में मिला अज्ञात महिला का शव, सीसीटीवी फुटेज में बोरे में शव फेंकता दिखा युवक, गले और शरीर पर चोट के निशान। गाजियाबाद में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, क्लिनिक में इलाज कर रहे डॉक्टर पर आरोपी ने की 2 राउंड फायरिंग। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष पंडित पर हमला, आरोपियों ने हाईवे पर मारी गोली, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड के साहेबगंज में प्रशासन की लापरवाही, गर्भवती महिला को छोड़कर गई एम्बुलेंस, परिजनों ने महिला को खाट पर लाकर पहुंचाया अस्पताल। झारखंड के देवघर में मछली कारोबारी की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मी शहीद, मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गई 2 कांस्टेबल की जान। झारखंड के गिरिडीह में शराब तस्करी का भांडाफोड़, सड़क हादसे में ट्रक से गिरी अवैध अंग्रेजी शराब। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, इलाके में छापेमारी जारी है, कांकेर एसपी ने दी मुठभेड़ की जानकारी। राजस्थान के पाली में केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। तिरुवन्नमलाई में 4 एटीएम से 75 लाख की चोरी, बदमाशों ने गैस वेल्डिंग मशीन से तोड़ा एटीएम, चोरी के बाद एटीएम में आग लगाई। मेघालय में मवेशियों की तस्करी के लिए बांग्लादेश जा रहे 3 ट्रक जब्त, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी, कुफरी में बिछी दिखी बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण स्थल पर तेजी से की जा रही है भगवान मूर्ति, राम की तैयार मूर्ति, कई तरह की झांकियां अभी तैयार की जा रही है। भारतीय वायुसेना ने आईएनएस खुखरी को दिया श्रद्धांजलि, 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों को किया याद। कजाकिस्तान में फंसे झारखंड के 36 मजदूर, 4 महीने से कंपनी ने नहीं दिया वेतन, भारत सरकार और राज्य सरकार से लगाई है वतन वापसी की गुहार। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में आत्मघाती हमला, सुरक्षा में तैनात 3 जवानों की मौत, 22 लोग घायल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीड़ की बर्बरता, ईशनिंदा के आरोप में पीट कर हत्या, हिंसक भीड़ ने थाने पर भी हमला बोला। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को किया आग के हवाले, पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागी। ऑकलैंड में चक्रवाती तूफान के कारण 4 लोगों की हुई मौत, एयर न्यूजीलैंड की ढेरों फ्लाइट्स कैंसिल, बाढ़ की चेतावनी जारी। फिलिस्तीनी हमलावर ने गाड़ी से 3 इजरायली नागरिकों को कुचला, पुलिस ने यरूशलेम में आरोपी के घर को सील किया। लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान और बस की टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। अल्बानिया में विपक्ष का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। अमेरिका के मोंटाना में दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, विमान प्रशासन ने बंद किया एयरवेज। फ्लोरिडा में भी दिखे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, भाभा कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर आसमान में उड़ते दिखे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। कनाडा के आसमान में दिखी संदिग्ध वस्तु, फाइटर जेट ने ज्वाइंट ऑपरेशन में किया ढेर। जापान की समुद्री सीमा में फिर घुसा चीनी जहाज, जापान ने कहा चीन ने 10 बार किया सीमा उल्लंघन, चीन की हरकत सुरक्षा के लिए चिंता का विषय। निकारागुआ सरकार में 222 विपक्षी कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया है, सत्तारूढ़ पार्टी ने हजारों समर्थकों के फैसले पर जश्न मनाया। तुर्की के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ भारत का 7वां विमान, दवाओं के साथ भारत ने कई जरूरी सामान भी भेजा। तुर्की में तबाही का नया वीडियो आया सामने, सीरिया सीमा के करीब अंटाकिया के एरियल तस्वीरें सामने आई है, मलबे में तब्दील हुआ पूरा का पूरा शहर। तुर्की में 150 घंटे के बाद मलबे से निकाली गई एक बच्ची, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया वीडियो। तुर्की के अंटाकिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 147 घंटों के बाद 10 साल की लड़की को रेस्क्यू किया गया। तुर्की के गाजियाटेप में मलबे हटाने का काम जारी, भूकंप के 6 दिन बाद भी लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। भूकंप के बाद लूटपाट के आरोप में 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तुर्की मीडिया के हवाले से खबर। दक्षिणी तुर्की में जीवित बचे लोगों को बनाया गया शिविर, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने ली शरण। तुर्की में भूकंप में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है कब्रिस्तान। भूकंप से बुरी तरह प्रभावित सीरिया के भी कई शहर, सामने आया तबाही का एरियल वीडियो। तुर्की में बड़े पैमाने पर भूकंप के बाद तबाही का मंजर, जमीन में पड़ी भारी दरारों का सामने आया ड्रोन फुटेज। रूस का यूक्रेन के तोपखानों पर हमला जारी, यूक्रेन के सशस्त्र बलों को भारी नुकसान।
रूस के हमले में यूक्रेन के कई घर और बिल्डिंग हुई तबाह, सामने आया तबाही का वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, रूस से युद्ध जीतने के बाद यूरोपीय संघ का सदस्य होगा यूक्रेन, नाटो गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप में भारत का आज पहला मैच पाकिस्तान से होगा कड़ा मुकाबला। देहरादून में स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। राखी सावंत के पति आदिल खान पर यौन शोषण का आरोप, ईरानी छात्रा ने मैसूर में दर्ज कराया केस। और चलिए 100 बड़ी खबरों के बाद कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ब्राजील से खबर है, ब्राजील में 17 फरवरी से होने वाले विश्व प्रसिद्ध कार्निवल को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। 2 साल के बाद होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर लोग यहां अभी से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये ब्राजील का उत्सव बहुत खास है, लेकिन इस दौरान रियो डी जेनेरियो में कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में उत्सव का माहौल है। विश्व प्रसिद्ध कार्निवल शुरू होने से पहले ही लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। 17 फरवरी से शुरू होने वाले उत्सव से पहले यहाँ परेड की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। पारंपरिक परिधान पहनी महिलाएं रिहर्सल में हिस्सा ले रही हैं। लोगों के लिए उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते 2021 और 2022 में रियो में कार्निवल को रद्द कर दिया गया था। हालांकि इन तस्वीरों के बीच रियो में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। दरअसल शुक्रवार और शनिवार की रात रियो के प्रसिद्ध जीसस स्टैच्यू पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी दंग और हैरान कर देने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। रियो में जीसस की मूर्ति पर बिजली का गिरना आम बात है। आंकड़ों के मुताबिक इस मूर्ति पर हर साल औसतन 6 से 7 बार बिजली गिरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीसस की ये मूर्ति समुद्र तल से 700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर बनी है। बिहार में रंगदारी का नया स्टाइल देखने को मिला है। दानापुर में दुकान के शटर पर रंगदारी का पोस्टर चिपका दिया गया है और इस पोस्टर में लिखा है यादव गैंग, अमाउंट 5 लाख रंगदारी का। इस पोस्टर के बाद से कारोबारी के साथ उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। आसपास के दुकानदार भी दहशत में हैं। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। एक बार फिर अपहरण और रंगदारी वाले 90 के दशक की यादें ताजा हो रही हैं। दानापुर में एक दुकान पर यादव गैंग का पोस्टर लगाकर रंगदारी मांगी गई। बिहार में अपराध बेलगाम है, लेकिन अब रंगदारी का भी मामला बिहार में देखने को मिल रहा है। खास करके हम अभी जहां मौजूद है, ये दानापुर का खगौल बाजार है और यहाँ पर आप जो ये दुकान देख रहे हैं एवरग्रीन, ये जो एक दुकान देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले यहाँ पर यादव गैंग के तरफ से एक जो पोस्टर था वो इस दुकान पर चिपका दिया गया था। यही वो दुकान है जिसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे थे कि किस तरह से जो शटर है उसके ऊपर जो पोस्टर है वो लगा हुआ था जिसपे यादव गैंग लिखा हुआ था। एक पिस्टल की तस्वीर भी उस पर बनी हुई थी। घटना के बाद कारोबारियों में दहशत है, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। झारखंड में अपराधी लगातार बेखौफ हैं। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर मांडर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर लाखों की ज्वेलरी और गहने लूटे। बाइक सवार 3 बदमाश हेलमेट पहनकर आते हैं और हथियारों के दम पर चंद मिनट में ही लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर और इजराइल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हर दिन के साथ उग्र होते जा रहे हैं। लोग नेतन्याहू की सरकार और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जहां लोगों का ये कहना है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, तो वहीं सरकार की अपनी दलीलें सामने आ रही हैं। पूरी खबर क्या है, क्यों इजराइल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें एक बार फिर इजराइल के तेल अवीव शहर से सामने आई है, जहां राष्ट्रपति नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सभी के हाथों में इजराइल के झंडे हैं और लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग नेतन्याहू सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलने का अधिकार दिया गया है। जहां लोगों का आरोप है कि सरकार के इस नए कानून से लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि जजों के दबदबे पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है।
प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फिलहाल इजराइल की कोर्ट्स में कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और वो इन नए कानूनों की मदद से इन केसेस से आसानी से खुद को निकाल लेंगे और इजराइल की जनता के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। दुनिया भर के देश की बात कर ले तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, भले ही वो फ्रांस हो, अल्बानिया हो या फिर इजराइल। लेकिन अगली रिपोर्ट में हम आपको किसी ऐसी जगह की तस्वीर दिखाएंगे जहां सरकार के फैसले से खुश हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार किया है। देखिए सड़कों पर लोगों की खचाखच भीड़ जमा है, हाथों पर झंडे और तख्तियां लिए लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें किसी प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि सरकार के फैसले से खुश लोगों की है। तस्वीरें निकारागुआ की राजधानी मैनागुआ से सामने आई, जहां सरकार ने 222 भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लिए गए फैसले से खुश लोगों ने हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार किया। निकारागुआ की सरकार ने दरअसल 222 नेताओं, एक्टिविस्ट, पत्रकार, पुजारी, स्टूडेंट्स को एक हवाई जहाज में बैठाकर वॉशिंगटन रवाना कर दिया। उनका आरोप है कि अमेरिकी सरकार ने इन सभी को निकारागुआ की सरकार को अस्थिर करने के लिए इंस्टॉल किया था। इसी के साथ इन सभी लोगों की निकारागुआ की नागरिकता को भी रद्द कर दिया गया।